हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आल अकेडमी। इस वीडियो में हम 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा यूनिट 1 डॉक्टर फॉस्टर्स का एक्ट 2 सीन 3 शुरू करने वाले हैं। ये बहुत छोटा सा सीन है। इसके तुरंत बाद हम एक्ट 3 शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको हर सीन की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तभी इस प्ले की सीन वाइज वीडियोस बनाई जा रही हैं और सभी वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइज किया गया है। देखें एक्ट 2 सीन 3। इस सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि रॉबिन जो पिछले सीन में वैगनर के लिए काम करने लगता है, अब इसने यानी रॉबिन ने डॉक्टर फॉस्टर्स की एक मैजिकल बुक चुरा ली है। और देखें ये चीजें कैसे पास ऑन हो रही हैं। शुरुआत की थी डॉक्टर फॉस्टर्स ने। डॉक्टर फॉस्टर्स का सर्वेंट वैगनर मैजिकल बुक्स में लिखे गए तंत्र मंत्र का उच्चारण करता है अपने लिए, जो काम उसे अपने लिए करवाने हैं डेविल से। और वैगनर के साथ रहते रहते थोड़ा असर रॉबिन पर भी पड़ा है और वहां से सीधा उसने एक मैजिकल बुक चुराई है। अब देखें इस सीन में रॉबिन इज वर्किंग एज एन ऑस्लर। आप जानते हैं पुराने जमाने में कंट्री साइड में जब स्मॉल होटल्स या इन में लोग रुका करते थे, वहां पर एक ऐसा बंदा होता था, एक ऐसा इंसान जो उन लोगों के हॉर्सेस की टेक केयर करता था। तो रॉबिन हैज बिकम एन ऑस्लर और साथ में एक और पर्सन है जो ऑस्लर है जिसका नाम है डिक। तो रॉबिन और डिक के बीच में बात चल रही है। डिक सेज, रॉबिन, you must come away and walk the horses. But Robin says, I have other matters in hand. Let the horses walk themselves. और ये जो बुक है इसमें से तंत्र मंत्र पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनसे पढ़ा नहीं जा रहा। टूटी फूटी लैंग्वेज में ये पढ़ते हैं। देखें ये जो वर्ड है डेमोगॉर्गन, इसको रॉबिन कैसे पढ़ता है? डिनाई आर्गन। So you can say that Robin has great difficulty reading from the book, even though he's trying to imitate Dr. Faustus. और इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत छोटा मोटा है। रॉबिन डिक को कहता है कि चलो मेरे में इतनी मैजिकल पावर है कि हम दोनों एक टैवर्न में जाते हैं और वहां पर फ्री की दारू यानी कि वाइन मैं तुम्हें पिलाऊंगा। I'll give you white wine, red wine, claret wine and we will not pay a penny for it. यानी फ्री की वाइन ये पीना चाहते हैं। बहुत छोटा सा सीन है। इसके तुरंत बाद एक्ट 3 शुरू होता है और एक्ट 3 के सीन 1 में हमें ये बताया जाता है कि मेफिस्टोफेलीज और डॉक्टर फॉस्टर्स एक 8-डे टूर पर जाते हैं और इस टूर में ये कहाँ जाने वाले हैं? पूरे यूनिवर्स में घूमने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टर्स का हमेशा से एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट रहा है। सो दे फ्लू अराउंड द स्टार्स टुगेदर एंड डॉक्टर फॉस्टर्स लर्नड अ ग्रेट डील अबाउट एस्ट्रोनॉमी। ये लाइंस एक्चुअल प्ले में से ली गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को आप याद भी कर सकते हैं आंसर्स लिखने के लिए। देखें डॉक्टर फॉस्टर्स क्लाउड्स को देखते हैं, प्लैनेट्स को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं। ही ऑल्सो ऑब्जर्व्स द ट्रॉपिक्स, जोन्स एंड क्वार्टर्स ऑफ द स्काई। याद रखिए कि यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टर्स किसी रॉकेट में या स्पेसशिप पर नहीं गए हैं। इन्हें डेविल्स लेके गए हैं अपने साथ पूरा यूनिवर्स घुमाने के लिए। जो जो चीजें वो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, विटनेस करना चाहते हैं। और ये जो 8 दिनों का टूर है यूनिवर्स का, इससे डॉक्टर फॉस्टर्स बहुत खुश होते हैं और जैसे ही वापस घर आते हैं एक बार फिर एक ग्रैंड जर्नी पर निकल जाते हैं। एंड दिस टाइम दिस जर्नी इज गोइंग टू बी अराउंड द वर्ल्ड। यानी अभी जो टूर हुआ है वो यूनिवर्स का था, प्लैनेट्स, स्टार्स, उनका बिहेवियर, उनका मोशन समझने के लिए। अब जिस टूर पर जाने वाले हैं ये पूरे वर्ल्ड का टूर होगा
तो देखें, डॉक्टर फॉस्टर्स और मेफिस्टोफेलीज जर्मनी, फ्रांस और इटली की इम्पोर्टेंट सिटीज से ट्रैवल करते हुए फाइनली रोम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर ये रोम के हिस्टोरिकल साइट्स देखते हैं और ये सब देखकर डॉक्टर फॉस्टर्स इज वेरी डिलाइटेड। मेफिस्टोफेलीज डॉक्टर फॉस्टर्स को कहता है कि मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान करके रखा है। हम पेपल पैलेस जाएंगे। पेपल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द पोप, यानी मेफिस्टोफेलीज डॉक्टर फॉस्टर्स को पोप के पैलेस में लेके जाना चाहते हैं और यहीं पर डॉक्टर फॉस्टर्स को याद आता है कि पोप एड्रियन अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। द विक्ट्री ऑफ पोप एड्रियन ओवर द राइवल जर्मन पोप ब्रूनो, और इसी ओकेजन पर एक इम्पॉर्टेंट फीस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, प्लान किया गया है। तो डॉक्टर फॉस्टर सोचते हैं कि ये बहुत सही मौका है मुझे अपनी पावर्स दिखाने का। याद रखें कि डेविल के साथ ये जो एग्रीमेंट डॉक्टर फॉस्टर्स ने किया है, इसके पीछे प्राइमरी इंटेंशन या मोटिव यही था कि डॉक्टर फॉस्टर्स फेमस होना चाहते थे। ही वांटेड टू बी रिच एंड फेमस। तो इतने बड़े समारोह में जहाँ इतने लोग गैदर होंगे, खुद पोप भी वहां मौजूद होंगे, उनके सामने अपनी मैजिकल पावर्स का प्रदर्शन करना और वाहवाही बटोरना, ये डॉक्टर फॉस्टर्स का यहाँ पर इरादा है। तो मेफिस्टोफेलीज डॉक्टर फॉस्टर्स को कहता है, मैं अभी आपके लिए कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, चलो आओ हम दोनों पैलेस चलते हैं। जैसे ही पेपल पैलेस में ये दोनों पहुंचते हैं, वहां पर ये पोप एड्रियन को देखते हैं। पोप एड्रियन के साथ उनके गेस्ट्स भी हैं, हंगरी के किंग रेमंड भी हैं और कार्डिनल्स, यानी कि अ क्रिश्चियन प्रीस्ट ऑफ अ वेरी हाई रैंक, कार्डिनल्स भी हैं। और साथ में इन लोगों के एक प्रिजनर है। किसे बंदी बनाया हुआ इन्होंने? पोप एड्रियन का जो राइवल पोप है, जिनका नाम ब्रूनो है, जिन्हें पोप एड्रियन ने ओवरथ्रो कर दिया है फोर्सफुली। तो ब्रूनो को इन लोगों ने प्रिजनर यानी बंदी बनाया हुआ है। तो जैसे ही पोप एड्रियन अपने थ्रोन पर, सिंहासन पर बैठने लगते हैं, ब्रूनो जो राइवल पोप है, जिन्हें अब बंदी बनाया गया है, उन्हें नीचे झुकाया जाता है, झुकने के लिए बोला जाता है और उनके ऊपर पैर रखकर पोप एड्रियन अपने थ्रोन पर बैठते हैं। तो जाहिर सी बात है, द राइवल पोप ब्रूनो ये जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि दैट प्लेस इज माइन, ये मेरी जगह है, ये मेरा सिंहासन है, आई एम द पोप। तो ये सुनकर पोप एड्रियन उनका मजाक बनाते हुए कहते हैं, हाँ हाँ। वो कहते हैं, अरे तुम हमारे प्रिजनर हो, हमने तुम्हें बंदी बना रखा है और तुम्हें जल्द पता लग जाएगा कि तुम्हारी जगह कहाँ है, तुम कहाँ बिलोंग करते हो, अभी हम तुम्हें बताते हैं। तो ऐसा कहकर पोप एड्रियन फ्रांस और पैडुआ के कार्डिनल्स को कहते हैं, जाओ और जाके पता लगाओ कि सीनेट ने क्या डिसाइड किया है कि ब्रूनो के साथ क्या किया जाए। अब देखें, सीनेट मींस द असेंबली ऑफ द क्लर्जी या अ रेगुलर मीटिंग ऑफ द चर्च मेंबर्स, जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो सिंस ब्रूनो को ओवरथ्रो किया गया है, पोप एड्रियन खुद अब पावर में है, तो उन्होंने कार्डिनल्स को ये पता लगाने के लिए भेजा है कि जाओ जाके पता करो कि हमको क्या करना चाहिए ब्रूनो के साथ, क्या इसे मार दिया जाए। तो ये दोनों कार्डिनल्स वहां से फटाफट निकलते हैं और तभी डॉक्टर फॉस्टर्स के मन में एक आइडिया आता है और वो मेफिस्टोफेलीज को कहते हैं, मेफिस्टोफेलीज तुम कार्डिनल्स के साथ जाओ, इन्हें गहरी नींद में सुला दो और तब इनकी जगह पर मैं और तुम कार्डिनल्स बनकर पैलेस में दोबारा अंदर आएंगे, पोप के चेंबर में आएंगे और हम ब्रूनो को आजाद करा के ले जाएंगे, एज इन वी विल रेस्क्यू ब्रूनो, विल सेट हिम फ्री। लेकिन इतने में जो राइवल पोप है ब्रूनो, जिसको बचाने का प्लान डॉक्टर फॉस्टर्स ने बनाया है, ये अभी भी पोप एड्रियन से आर्ग्यू कर रहे हैं। वो कहते हैं, You know
that I was appointed by the German emperor. कि तुम जानते हो, तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, मुझे जर्मन एम्परर ने अपॉइंट किया था। तो जवाब में पोप एड्रियन कहते हैं, अरे हाँ, हम जर्मन एम्परर को भी पनिश करेंगे, उसे सजा देंगे। पहले हम उसे एक्सकम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद उसका थ्रोन हम उससे छीनेंगे। लेकिन ब्रूनो आगे कहते हैं, व्हाट अबाउट द प्रॉमिस जो पोप जूलियस ने जर्मन एम्परर सिगिस्मंड के साथ किया था। उन्होंने ये बोला था कि रोम का जो पोप होगा, जो भी होगा, ये हमेशा जर्मन एम्परर को एक्नॉलेज करेंगे एज देयर लॉर्ड। लेकिन जवाब में पोप एड्रियन कहते हैं कि भाई जूलियस ने अगर ऐसा कुछ बोल दिया, उनको बोलने का हक ही नहीं था। He broke the rules of the church when he made that promise. क्योंकि पूरे संसार की जो पावर है, that belongs to the Pope, not to the emperors or kings. तो अभी इन दोनों में बातचीत चल रही है। इतने में मेफिस्टोफेलीज उन दोनों कार्डिनल्स को गहरी नींद में सुला देते हैं और डॉक्टर फास्टस और मेफिस्टोफेलीज उनकी जगह पर उनके भेष में, यानी कि they are disguised, यानी कि now Dr. Faustus and Mephistopheles are disguised as the two cardinals, और तब वो पैलेस में एंटर करते हैं दोबारा और पोप के चेंबर में आते हैं। ये बात किसी को नहीं पता, उन्हें बस ऐसा लगता है कि ये कार्डिनल्स अभी गए थे, अब ये वापस आए हैं। उन्हें नहीं पता कि जो असलियत में जो दो कार्डिनल्स हैं वो कहीं पड़े हैं नींद में, और इनकी जगह पर अब डॉक्टर फास्टस और मेफिस्टोफेलीज उनके भेष में चेंबर में आए हैं। तो दोनों को देखकर पोप एड्रियन पूछते हैं, वेल व्हाट हैज द सीनेट डिसाइडेड टू डू विद ब्रूनो? सीनेट ने क्या डिसीजन लिया है कि ब्रूनो के साथ क्या किया जाए? तो डॉक्टर फास्टस, जो कि एक कार्डिनल की फॉर्म में डिस्गाइज हैं, वो कहते हैं, सीनेट ने डिसाइड किया है कि ब्रूनो को पनिश किया जाए और साथ में जर्मन एम्परर को भी पनिश किया जाए। उन्होंने बोला है कि ब्रूनो को एग्जीक्यूट किया जाए, यानी मार दिया जाए, इफ हिज एक्शंस वर नॉट फोर्स्ड बाय द एम्परर। रादर उनके ऑर्डर्स ये हैं कि ब्रूनो शुड बी बर्न्ड एट द स्टेक। अब देखें, टू बर्न समवन एट द स्टेक, इसका मीनिंग ये है जब आप किसी इंसान को किसी जगह पर बांध देते हैं, एग्जाम्पल किसी पोस्ट पर आप टाई कर देते हैं और तब यू सेट देम ऑन फायर, यानी उन्हें जिंदा जला देते हैं। तो ऐसा डॉक्टर फास्टस ने बोला, जो अभी कार्डिनल के भेष में हैं, कि ब्रूनो को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर है, इन्हें जिंदा जला देने का ऑर्डर आया है। तो ये सुनकर पोप एड्रियन बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं, ले जाओ इसे, टेक हिम अवे विद यू। क्योंकि पोप एड्रियन को नहीं पता कि उनके सामने जो दो कार्डिनल्स, यानी जो प्रीस्ट उनके सामने खड़े हैं, वो डॉक्टर फास्टस और मेफिस्टोफेलीज हैं। वो कहते हैं, ले जाओ इसे प्रिजन में डाल दो और कल हम डिसाइड करेंगे कि इसके साथ क्या किया जाना चाहिए। और हाँ, और एक बात, इसका जो क्राउन है उसे भी ले जाओ और पेपल ट्रेजरी में इसे रख दो। Take his crown with you and put it in the papal treasury. तो यहीं पर एक्ट 3 का सीन 1 खत्म होता है। डॉक्टर फास्टस और मेफिस्टोफेलीज जो कार्डिनल्स के भेष में यहाँ पर प्रेजेंट हैं, वे ब्रूनो को अपने साथ में ले जाते हैं, उसका क्राउन भी ले जाते हैं, और इसके आगे शुरू होता है एक्ट 3 सीन 2, जो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। So guys, if you like the video, please share it with your friends and subscribe to our channel, and thank you for watching.